कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के नाबी डेजर्ट को दिखाया जाता है, जहां हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिन्होंने यहां एक जगह के बारे में पता लगाया था। इन सभी का मानना था कि इस जगह पर खजाना है। दरअसल यह लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे और इनका काम रेगिस्तान में दबे हुए खजाने या हीरो को ढूंढना था। इसीलिए ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां इन्हें एक अंडे के आकार की बड़ी सी चट्टान मिलती है। पोल जब उस चट्टान पर हथौड़ा मारता है तो वह चट्टान टूट जाती है और उसमें से एक अजीब सा खतरनाक मॉन्स्टर निकलकर इन तीनों को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें शहर में एक लैब को दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जैक अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहा था जो कि एक रूम में फंसे हुए थे और उस रूम का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से कंट्रोल करके उस क्रियो की जान बचा लेता है। इसके बाद जैक का बॉस उसके पास आता है और उसे फील्ड पर जाकर कुछ टेस्ट का एक काम देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाले जैक को उतारकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ बूढ़ा आदमी एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठा था। वह बूढ़ा उसे एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। ये देखकर जैक खुश हो जाता है। खैर, अब जैक को रिसीव करने के लिए कमांडर कार लाता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर से मी के साथ उसका साथी जोन मिलता है। अब एमी जैक का पासपोर्ट देकर उसके सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे जैक की एक मशीन चार्ली मिलती है जो कि एक ट्रैकर था और यह ट्रैकर 2000 फीट नीचे तक के पानी का पता लगा सकता था। चेकिंग के दौरान ही कार्ल का एक साथी टाइटस भी आता है जिसके पास एक मरा हुआ सांप। खैर, अब जैक की एंट्री करने के लिए एमी एक डायरी ढूंढती है जिसे कि जॉन अपनी पेंट में रख लेता है। उसकी इस काम के लिए जैक जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और एमकी उस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद जैक और एमकी एक ट्रक से उन लोगों की तलाश में निकल जाते हैं जिन्हें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि डायमंड्स की खोज के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा फ्यूल कैरी करके रखा था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भी जाना पड़ सकता था। कालब अपनी फर्स्ट एड किट और अपनी गन को ट्रक में लौट कर लेता है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 और नए कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसमें लड़की का नाम मेगडा और लड़के का नाम काट था। ये दोनों इस ट्रक के ड्राइवर थे। सफर तय करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को हड्डी का बना एक लॉकेट देता है जिस पर एक भयानक खोपड़ी का डिजाइन था। खैर, अब इनका सफर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जैक एमकी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा। कुछ टाइम इस रेगिस्तान में भटकने के बाद मिक्की को उन पहले वाले लोगों का ट्रक दिखता है। जब ये लोग अपने ट्रक से उतरकर आगे जाते हैं तो इन्हें वहां पर 2 इंसानी कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के पास एक चाकू भी था जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि यह पॉल की बॉडी है। सभी लोग यहाँ पर इस बात से हैरान थे कि इन लोगों की मौत केवल 5 घंटे पहले ही हुई होगी, तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज होकर कंकाल कैसे बन गई। एमकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर था क्योंकि यहाँ ओनली 2 ही कंकाल थे जबकि यहाँ पर 3 लोग आए थे, यानी उस तीसरे आदमी ने ही इन दोनों को मारा होगा। टाइटस आवाज लगाकर सभी को अपने पास बुलाता है। यहाँ इन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिनका यह लोग पीछा करने लगते हैं, जबकि मैगडा वहीं ट्रक में थी। आगे आने पर पता चलता है कि शुरुआत में पैरों के 2 ही निशान थे, लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैकल ट्रैकर एक डायरेक्शन की तरफ बीप करने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसी तरफ बढ़ जाते हैं। सभी लोग एक श्मशान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर ब्लैक मैजिक होता होगा। टाइटस जैक को यहाँ की किसी भी चीज को छूने से मना करता है और टाइटस को जैसा लॉकेट उस बूढ़े आदमी ने दिया था वैसा ही यहाँ की हड्डियों पर बना। खैर, अब कार्ट उनके पास ट्रक लेकर पहुंच जाता है और ये सभी लोग ट्रक में सवार होकर अपने बेस पर जाकर एक फोरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने के बारे में सोचते हैं। रास्ते में इन्हें एक कंकाल मिलता है, यानी कि वह तीसरा आदमी भी मर चुका था जिस पर कार्ल को शक था। कार्ल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि किसी ने उनके साथियों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। कार्ल मैगडा से कहता है कि हमें उस किलर को खोजना होगा जिसने ऐसा किया, लेकिन मैगडा उसे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी। सभी को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। जैक को अपने साथ हुए इंसिडेंट याद आते हैं कि वह कैसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गया, लेकिन इस सब के बीच भी उसके साथ एक चीज अच्छी हुई कि वह एमकी से मिल पाया। इसके बाद वह रेत पर स्केटिंग करता है जिसे एमकी देख रही थी। एमी जैक की मशीन को उसके पास लाती है क्योंकि वह बहुत देर से बीप कर रही थी, जिसका मतलब था कि कोई ना कोई इस वीरान रेगिस्तान में इनके आसपास है। लेकिन जैक और मिक्की अपना रिश्ता बनाने में लगे हुए थे। जब यहाँ पर इन्हें बातें करते हुए काफी देर हो जाती है तो मिक्की ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, जबकि जैक वहीं बाहर रेत पर बैठा रहता है। तभी उसका मशीन जोर जोर से बीप करने लगता है। जैक जब अपने आसपास देखता है तो वह मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। ट्रक के पास जाकर कार्ल को जगाता है। कार्ल चारों ओर अपनी टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जैक से कहता है कि तुमने जरूर कोई जानवर देखा होगा। मी उन्हें बताती है कि हमारे साथियों के कंकाल गायब है। कार्ल को लगता है कि यह जरूर जैक ने किया होगा, लेकिन जैक उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। इसके बाद टाइटस उन्हें क्यूलो के बारे में बताता है जो कि एक क्वीन थी और वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है जो कि डायनासोर से भी पहले से है और वह दूसरी चीजों का शिकार करती है और केवल हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन यह सारी बातें कार्ल को बकवास लगती हैं। खैर, कुछ टाइम बाद कार्ट और जैक को मशीन से फिर से वीप करने की
की आवाजें आती हैं। कार्ल मैडा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैडा उसे सुबह होने के लिए कहती है। सुबह होते ही सभी लोग उस चीज के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह आने के बाद ये सभी लोग चारों ओर उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें एक जगह पर दिख जाता है और कार्ल उसे अपनी गन से शूट कर देता है और गोली लगते ही वह मॉन्स्टर राख की तरह बिखर जाता है। जब ये लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं तो इन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल यह देखकर काफी हैरान था। यहाँ इन्हें अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसे कि कार ट्रक में रख देता है। जब लोग वहां से निकलने का फैसला करके जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, जिसे मैग्डा बुझा देती है। लेकिन कार्ड बताता है कि अब मुझे इस ट्रक को संभालने में महीनों लग जाएंगे। ये सभी लोग अपना रास्ता भटक चुके थे और एमी के रेडियो चेक करने पर इन्हें सिग्नल भी नहीं मिलता। ये सभी लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक प्लेन भी गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान इन लोगों पर नहीं जाता। मेघा इन लोगों को समझाती है कि हमारे पास काफी पानी और खाना है, इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन बीत गए थे। एक दिन कार्ड टाइटस को रखवाली करने के लिए जगाकर खुद अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है और वह मॉन्स्टर कार्ड के पास जा रहा था। जब टाइटस कार्ड को जगाने के लिए जाता है तो वह देखता है कि कार्ड के चेहरे का एक साइड का मास्क पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसके बाद वह आवाज देकर कार्ल और अपने बाकी साथियों को बुलाता है, लेकिन उनके आने से पहले ही वो मॉन्स्टर, जो कि छोटे पार्टिकल्स में बदल गए थे और वे छोटी काली रेस जैसे दिख रहे थे, वो टाइटस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तभी कार्ड आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायरिंग करने लगता है। जैक और एमी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था, वह इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कार्ल वहां पर पेट्रोल छिड़क कर उसके पास आने का इंतजार करता है। मैग्डा उसे आग जलाने से मना करती है क्योंकि इसमें कार्ड भी जल जाएगा, लेकिन कार्ड मानने वाला नहीं था। तभी जैक बताता है कि वह मॉन्स्टर वापस जा रहा है। इसके बाद सभी लोग टाइटस को देखने लगते हैं। जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सभी को सेव कर लेता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर पेट्रोल के पास नहीं आ रहा था। कार्ल देखता है कि उस मॉन्स्टर ने कार्ड के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। ये देखकर कार्ल उस पर हमला करता है, जिससे वह मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है। यहाँ पर कार्ल और जैक में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। एमी उन्हें रोकते हुए समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसके बाद ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लाएंगे और इस बीच मैग्डा टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। अगली सुबह मिमी, कार्ल और जैक पैदल ही रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। काफी दूर आगे आने के बाद उन्हें उनकी तरफ एक रेत का तूफान आता हुआ दिखता है, जिसमें वह सब फंस जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद ये लोग दोबारा से अपने सामान को चेक करते हैं, जिसमें कि जैक की मशीन टूट गई थी और साथ ही उन्होंने पेट्रोल का एक बॉक्स भी लिया था, जिसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर गया था। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वे इस जगह पर रुकने का फैसला करके अपने चारों तरफ पेट्रोल डालकर उसके बीच में बैठ जाते हैं। ये तीनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे ही थे कि तभी वह मॉन्स्टर मैग्डा के कंकाल में यहाँ पर आता है। उसने अपने चेहरे की जगह मैग्डा का फेस लगा रखा था। पेट्रोल की वजह से वह घेरे के अंदर तो नहीं आ पाता, इसीलिए वह यहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ने के बाद इन्हें अपने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है जिसे लेकर वह उस अंडे के पास आए, इसलिए ये लोग सबसे पहले अपने लिए मदद बुलाते हैं और इसके बाद जैक के पीछे यह दोनों भी उस अंडे में चले जाते हैं। अंदर आकर जैक समझ जाता है कि यह जगह उसी क्वीन मॉन्स्टर की है और यह चींटियों की प्रजाति का ही एक विकसित रूप है। अब इनका साथी जन भी इनके पास तक पहुंच गया था। वो ऊपर अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखता है। इधर यह तीनों भी समझ गए थे कि टाइटस की बातें सही थी। जोन भी उनके पास तक पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे बाकी शादियों के बारे में पता करता है। ये लोग जोन को सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि इन्होंने डायमंड लेकर अपने बाकी साथियों को मार दिया, इसीलिए वह इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर अपने बेस की तरफ बढ़ता है। ये तीनों समझ चुके थे कि वो क्रिएचर कितना खतरनाक है, इसीलिए इन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए कार्ल पीछे से जोन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वह जान गए थे कि मॉन्स्टर अपनी पूरी एक कॉलोनी बनाना चाहता है, इसीलिए ये लोग उस माइंड के पास आते हैं। उनके पास एक एक्सप्लोसिव लिक्विड था जिसे कार्ल अपने पास रखता है और ये लोग उस माइन के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी यहाँ पर जैक को एक पुराना जनरेटर दिखता है जिससे उस माइन में रोशनी हो गई थी और इसके बाद ही उस माइन के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को भी इनके होने की खबर लग गई थी। कार्ल उस मॉन्स्टर को देखकर आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ने से मिक्की और जैक रोक रहे थे और जैक उन पर हमला करके एक प्लर गिरा देता है। जैक उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और वह मॉन्स्टर जैसे ही जैक के पीछे आता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब एमकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। कार्ल एमकी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि तभी वह मॉन्स्टर कार्ल का पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। दोनों कार्ल का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन कार्ल इनसे अपना हाथ छुड़ाकर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोर करके खुद के साथ उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। जैक और मिमी विस्फोट से बचते हुए माइन के एक दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें रानी की कोकन जैसी कोई चीज दिखती है। यहाँ वो मॉन्स्टर आकर इस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर जैक ये बात समझ जाता है कि यह कोकन ही
इन सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। इसीलिए जैक अपने दोस्तों को याद करते हुए उस कोकन में चाकू मार देता है, जिससे वह सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती।